मार्केट 28% पूरी दुनिया की क्रैश होने वाली है। ये मैंने प्रेडिक्शन दे दी है आपके चैनल में, व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे। आप देखिएगा लोग वापस आएंगे और लोग, आज मुझे मालूम है लोग गुस्सा भी होंगे कि ऐसे कैसे कह सकता हूँ, कुछ अच्छा होने वाला जी नहीं। मार्केट क्रैश की तैयारी में है अभी। कोई डेट है? 26 अक्टूबर के आसपास इट इज ए इंडिकेशन कि लोअर सर्किट लगने के चांसेस बने हुए हैं। अच्छा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उसी दिन क्रैश होगी मार्केट। 28% का करेक्शन तो होना तय है। 28% के आसपास, ये मैंने गणित कैलकुलेट किया। तो स्वागत है मेरे नए वीडियो पे भाई लोग। कैसे हो आप सभी लोग? इतने दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ रीजंस हैं, मुझे बिजनेस पे ध्यान देना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आते हैं निफ्टी क्रैश के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से कि अभी आप एक वीडियो देखोगे, ठीक है, उस वीडियो में इन्होंने ये जानकारी दी थी कि भैया मार्केट क्रैश होने वाला है 28% तक, 28 तारीख को। ठीक है, कल 28 तारीख है। ओके, यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं आपके बारे में, लेवल टू लेवल वर्क करते हैं, जहाँ पे क्रैशेज आएंगे, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक मार्केट रुक सकता है, उस हिसाब से। चलो निफ्टी में स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि वन डे वीकली से पहले डेली पे आ जाते हैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर करके दिखाऊं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो जैसे कि स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से हमने आपको बताया है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हम मार्क करते हैं, उस हिसाब से अप ट्रेंड था। अभी तक मार्केट एक अप ट्रेंड मूवमेंट में घूम रहा था। ठीक है, ये सारे लेवल्स मैंने आपको बना करके दिए हैं बहुत पहले भी लाइव में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखोगे एक हायर हाई बनाया। हायर हाई बनाने के बाद सबसे जो चौक वाला पॉइंट है, दिस इज ऑल चौक पॉइंट। तो जब भी मैं रेड ड्रॉ करता हूँ, रेड लाइन जो हमारा होता है वो चौक पॉइंट होता है। यहाँ पे इसने मार्केट ने इजी चौक किया है। ठीक है, इजीली चौक किया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इसने दिया है। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैं हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, इसने यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है यहाँ पे, और कैरेक्टर चेंज होने का मतलब है कि ये अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ये चीज ध्यान देना। ठीक है, मार्केट ने एक अप ट्रेंड बनाया, जैसे कि यहाँ से सीधे ये चीज यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनाया। ठीक है, और यहाँ से लो आया। ठीक है, ये अपने पीओआई पॉइंट को टैप किया था, इस एरिया को मैंने पकड़ाया था आपको, ये पीओआई पॉइंट को टैप करना था। उसके बाद मेरी सेलिंग यहीं से ही थी, बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगेन यहाँ पे पीओआई लेकर के अपसाइड मूवमेंट दे करके देन गिरा था। ठीक है, तो एक ये पीओआई पॉइंट यहाँ पे बना करके देन मार्केट गिरा। अब मुझे यहाँ से जो लोग कि 28 तारीख को क्रैश करने पे बैठे होंगे लोग, अधिकतर जो छोटे रिटेलर्स हैं उनके दिमाग में क्या होगा, भाई बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं 28 तारीख को क्रैश होगा, क्रैश होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो जिस हिसाब से लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रैश का इंतजार करेंगे, मतलब सेलिंग का इंतजार करेंगे। मेरे हिसाब से 28 से लेकर के कुछ दिन तक यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा ऐसे। ठीक है, ये अपना पीओआई पॉइंट, ये एक मैंने पीओआई पॉइंट बनाया जो कि आईडीएम है, आईडीएम के बाद एक पीओआई पॉइंट है। इस पीओआई पॉइंट का टैप होकर के उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिर सकता है। ठीक है, दिस इज और लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे रुकेगा, फिर ऐसे फिर पीओआई पॉइंट पे आकर के रुक सकता है। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लेकर के चलूँ, और इसको मैं आपको कर देता हूँ ब्लैक ताकि क्लियर हो जाए, और 1x से इसको कर दे रहा हूँ समथिंग 3x, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद ये आया मार्केट क्या करने, चौक। इस प्रीवियस लेवल का जो प्रीवियस पॉइंट है, ये जो प्रीवियस पॉइंट है हमारा यहाँ वाला, ये जो प्रीवियस पॉइंट है, यहाँ पे इसने चौक कर दिया। क्या कर दिया, इस पॉइंट का चौक कर दिया। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ उसके बाद वापस वहां पे आया और नीचे आया। देखोगे यहाँ पे वापस आया, यहाँ पे ऐसे, और फिर नीचे आया, नीचे आया ना, जैसे ये देखोगे नीचे आया। उसके बाद ये वाला पॉइंट बाकी है आईडीएम करने के लिए। क्या करने के लिए, आईडीएम विदाउट इंड्यूसमेंट, विदाउट आईडीएम हम यहाँ पे मार्केट में ना ही हायर हाई मार्क करते हैं ना लोअर लो मार्क करते हैं। ये मैंने बहुत बार आप लोगों को क्लियर कर दिया है लाइव सेशन में। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट का एक छोटा सा पुल बैक बाकी है, जो कि वन डे टाइम फ्रेम, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, बड़ा क्रैश देखना है, अगर मार्केट में डाउन साइड देखना है तो हमें यही चीज़ देखना पड़ेगा कि मार्केट इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है तो आईडीएम कंफर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आईडीएम कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट को मूवमेंट देना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, अगर इसको अप ट्रेंड करना है, मतलब यहाँ से ट्रेंड को अप लेके जाना है, तो एक माइनर सा पुल बैक लेने के बाद, ठीक है, यहाँ से उसके बाद एक और बॉस करना जरूरी है। बॉस करेगा तभी इसको लोअर हाई मिलेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे मार्केट ने
ये ऐसे अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड किया, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड करने के बाद हमारा ये आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद बॉस करेगा, क्या करेगा, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही करेगा मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, अगेन हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगेन मान लो यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद जैसे ही बॉस करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, हमें क्या मिल गया, लोअर हाई वाला पॉइंट। जैसे ही लोअर हाई पॉइंट मिल गया, मान लो ये अपने पीओआई पे टैप हुआ, टैप होकर के इसने चौक कर दिया, इस पॉइंट का चौक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक का चौक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद उसके बाद अप ट्रेंड मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो एक बॉस करना जरूरी है वन डे टाइम फ्रेम पे उसको वहां तक जाने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दे रहा हूँ कि मार्केट में विदाउट एसएमसी, ठीक है, एसएमसी जो बहुत लोग कहते हैं कि भाई एसएमसी वर्क नहीं करता, ये वो फलना ढिमका, देखो आपके ऊपर होता है कि आप कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हो, कितना आपने सीखा है, कितना डीपली आप उसको जानना चाहते हो, आप आपका हाथ कितना क्लियर है इस चार्ट पे, ठीक है। हर चार्ट पे आपको एसएमसी वर्क करता हुआ दिखाई देगा, हर चार्ट पे आपको एसएमसी वर्क करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये इम्बैलेंस कैंडल था, ठीक है, इम्बैलेंस कैंडल को टैप होकर नीचे गया, ये ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, फेयर बैक वगैरह, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मतलब बहुत सारे गैप्स और ब्लॉक्स को मैंने वैसे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं वीडियो डाल दूंगा लाइव पे, तो मैंने बताया ही है। तो ये यहाँ पे रहा मार्केट का जो ट्रेंड है, जिस हिसाब से उस हिसाब से मैंने बताया कि जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पे सेलिंग का बना रखा है, क्या बना रखा है, लोगों ने यहाँ पे इस तरीके का सेलिंग बना करके रखा है कि यहाँ से सेलिंग आएगी, ये लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप का भी बना रहा है, तो लेवल लेवल ब्रेक होते ही लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। बट मेरा व्यू क्या रहेगा, मेरा व्यू ये रहेगा कि एक ऊपर जाए, अपने पीओआई पर टैप हो, उसके बाद मार्केट में नीचे डाउन साइड का मैं देखूंगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से लोग मार्केट क्रैश का सोच रहे हैं, क्रैश का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट भाई एक दिन में 28% गिर गया, ठीक है। ये जो गिरा था उस दिन, ये जो क्रैश हुआ था, ठीक है, ये तो ट्रैप करने के लिए लोग ने, जिन लोगों ने बाय कर करके रखा था ना, उन लोगों को ट्रैप करने के लिए ही हुआ था, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे गैम्बलर्स आए थे जो एक दिन के गैम्बलिंग के लिए कि भाई बहुत पैसा बनाएंगे, ये चुनाव ये जो इलेक्शन रिजल्ट डे था, इलेक्शन रिजल्ट डे के दिन यहाँ पे लोग आए थे कि भैया मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया, फलाना हो गया, क्रैश हो, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो उन लोगों को ये ट्रैप करने के लिए, क्योंकि एक न्यूज़ के बेसिस के हिसाब से जाहिर सी बात है कि लोग वहाँ पे बड़े जो पैसे वाले हैं वो ट्रैप करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे ट्रैप हुआ, तो वही यहाँ पे हुआ है। मार्केट क्या हुआ, 28 तारीख को क्रैश होगा, क्रैश होगा, क्रैश होगा करके ये मार्केट में पूरा उस हिसाब से इन्होंने डाउन ट्रेंड भी बनाया, ट्रेंड क्या है, पूरा डाउन बनाया। तो दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ कि कल के दिन, मंडे के दिन, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी मतलब हार्डली सेलिंग की तरफ मत जाना। कई लोग हेड एंड शोल्डर पे गए होंगे, है ना, ये भी चीज एसएमसी में जैसे लोग बता देते, एसएमसी के अलावा जो ये प्राइस एक्शन वाले हैं उनमें देखो, ये जो चार्ट पैटर्न वाले हैं, ये देखो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, बहुत भयंकर सेलिंग आई होगी, मतलब नो डाउट इसमें जिन्होंने सेल किया होगा वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट इस लेवल के ब्रेक होने के बाद लोग लंबा सेलिंग करेंगे, जो कि है ऑब्वियस सी बात है कि लोग ब्रेक होने के बाद लंबा सेलिंग करेंगे, बट आपको नहीं करना। आपको क्या करना, समय का इंतजार करना है। अगर यहाँ पे कल के दिन ऐसे कैंडल्स बना दिया इसने, यहाँ पे ऐसे डाउन साइड जा करके और अप साइड आ गया, डाउन साइड जा करके क्या किया, अप साइड आ गया, अप साइड आने के बाद अपने पीओआई को लेवल का टैप कर दिया, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो नो डाउट हम भी सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। या फिर ओपन ही यहीं पे होता है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर सेलिंग आती है तो देन हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। और जब सेल कहाँ तक करेंगे, इसमें सेल कहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करेंगे, इसको यहाँ तक करेंगे, उसके बाद क्योंकि मेरा जो अभी मानना है ये कि यहाँ तक मार्केट को आना पड़ेगा, ठीक है, इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। अगर डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू रखना है तो हो सकता है एक नया लोअर लो बनाने के लिए और नीचे चला जाए। मतलब ये पॉइंट जो है कल के दिन सिर्फ ऐसे, सॉरी एक मिनट, कल के दिन यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना है, यहाँ पे एक दिन एक ऐसा कैंडल बना है जिसमें ट्रैप करे आप लोगों को, बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट दे करके इसमें ट्रैप करे, उसके बाद यहाँ से ऐसे मूवमेंट देना शुरू कर दें, यहाँ से ये अपसाइड का ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे गैप अप मूवमेंट देते हुए, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होंगे, जैसे ये मार्केट यहाँ से ट्रैप करेगा सेलर्स को, ठीक है, लोग यहाँ पे बायर्स को एंटर कराएंगे, ठीक है, जो बड़े बायर्स होते हैं, जो होल्ड स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो स्विंग के लिए होल्ड करते हैं, अब उनको यहाँ पे एंटर कराएगा।
इस पॉइंट के बाद, जो कि कोई भी जाएगा तो यहाँ से ऊपर जब आएगा हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाएगा तो उस हिसाब से लोग अपसाइड देखने की कोशिश करेंगे, जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अपने हाई तक का यहाँ टारगेट रखूंगा, बट यहाँ से मैं एक और सेलिंग देखूंगा। अगर हाँ, ये पॉइंट अगर ब्रेक कर जाता है, ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैं एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सारी चीज़ें मैं क्लियर डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूँ। That's good। तो यहाँ पे मान लो इसने क्या किया कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड जा करके, ठीक है, यहाँ तक जा करके अपने पीआई पे टैप होकर के और ये मूवमेंट दे जाए, ठीक है। अगर ऐसे आता है तो देन तो मैं जाऊंगा ऐसे। अगर मान लो यहाँ ना जा करके फिर से ये नीचे आता है, उसके बाद ये ब्रेक कर जाता है, क्या कर जाता है, ये जो पॉइंट है इसको ब्रेक कर जाता है, फिर मेरा मूड पूरा चेंज हो जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा व्यू चेंज हो जाएगा। फिर ये जाएगा फिर अपने एक और पीओआई पॉइंट को टैप करने के लिए, जो कि है ये वाला पीओआई पॉइंट। वाले पीओआई पॉइंट से छोटा छोटा रिजेक्शन ले सकता है, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे पीओआई पॉइंट से रिजेक्शंस ले सकता है। बट मैं फिर सीधे सीधे ये वाला पॉइंट देखूंगा जहाँ से एक सेलिंग देख सकता हूँ। तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है सेलिंग के लिए मेरे हिसाब से। इतने दिन मैंने मार्केट देखे हैं तो उस हिसाब से ये नहीं आएगा कि सेलिंग के लिए फिर से यहाँ पे जाएगा उसके बाद सेल आएगा। ये इंडियन मार्केट है, ठीक है, ये गोल्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो और फॉरेक्स नहीं है, ठीक है। ये इंडियन मार्केट, जो इंडियन मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट और इतना बड़ा सेलिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे थीटा डिकेज वगैरह होते हैं, इतना नहीं आने वाला। अगर सेलिंग आनी होगी तो यहीं से ही आएगी, ठीक है। अगर सेलिंग आनी होगी तो यहीं से ही आएगी, इसी पॉइंट से ही आएगी। हो सकता है एक और छोटा सा रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन ले, उसके बाद मूवमेंट दे, ठीक है। हो सकता है इस पॉइंट पे मूवमेंट दे दे, वरना अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है, देन हम अगेन एक हाई देखेंगे जो कि 27,000 के आसपास। मेरा अगर हाई पॉइंट जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर हाई पॉइंट जाता है तो मैं सीधे सीधे एरिया देखने वाला हूँ 27,000 के आसपास, ठीक है। इसके बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ। 27 से सिर्फ और सिर्फ बाइंग में मैं एंटर करूंगा, सेलिंग में एंटर करने का कम मौका रहेगा मेरे पास, ठीक है। मैं मेरे पास क्या, आप सभी लोगों के पास, ठीक है। तो जो भी डिसाइड होने वाला है, जो भी हमारा डिसाइड होने वाला है, ये लेवल ब्रेक होने के बाद अपसाइड का डिसाइड होने वाला है। और ये लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है, इस पॉइंट से अगर रिजेक्शन लेता है, तब देन हम सेलिंग का देखेंगे। तो कोई भी प्लीज़, मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हार्डली आप लोग सेल की तरफ मत जाना, ठीक है। मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश मतलब ये नहीं होता है कि एक ही दिन में इतना गिर जाने वाला है। मार्केट क्रैश का मतलब होता है कि लगातार गिरेगा। देखो, बुल का टाइम था, बहुत ज़्यादा बुल का टाइम था, बियर का टाइम होगा। जाहिर सी बात है कि दोनों के हिसाब से मार्केट चलता है, एक के हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखोगे, एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर आउट कर दूं। यहाँ पे ये देखोगे कि अप ट्रेंड तो चल रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली होते जा रही है, ठीक है। तो मार्केट क्रैश का मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे देखोगे तो लगभग यहाँ से, मतलब ये पॉइंट से उठने में, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक उठने में कितने पॉइंट है, 24,180 से लेकर के, ठीक है, 24,180 से लेकर के 26,277, ठीक है, लगभग लगभग 2,000 प्लस 2,000 प्लस पॉइंट्स, ठीक है, 2,000 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे मार्केट ने कितने दिन में दिए हैं। ये लास्ट कैंडल कौन सा है, ये सारे छोड़ दो, ठीक है, ये यहाँ से मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। अभी यहाँ से पॉइंट जहाँ पे गिरा है, रुका पड़ा है, वहां तक मार्केट का देख रहा हूँ। तो 13 अगस्त 2024, मतलब 13 अगस्त से लेकर के इसने यहाँ तक कब लेकर के आया, लास्ट ये कैंडल कब की है, 27 सितंबर, अगस्त सितंबर, लगभग इसने एक महीना 1.5 महीना लगाया, ठीक है। एक महीना मान के चलो, अप्रोक्स एक महीने से अधिक इसने लगाया, एक महीने में यहाँ तक आया। उसके बाद देखो मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अपने वर्किंग डेज में, 18 वर्किंग डेज में इसने पूरा पॉइंट ही चेंज कर दिया। मतलब इस कैंडल को फॉर्मेशन होने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टल इसको, मतलब 40 डेज के आसपास लगे हैं, ठीक है। 36 डेज के आसपास, 35 डेज के आसपास इसको पूरे लगे। 18 दिन में इसने मार्केट को पूरा डाउन कर दिया, ठीक है। तो इतना बड़ा क्रैश के लिए इंतजार मत करना,
ओके, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि मार्केट में इतनी जल्दी क्रैशेज आना इम्पॉसिबल अभी लग रहा है, क्योंकि यूएस इलेक्शन जो यूएस इलेक्शंस भी हैं, उस हिसाब से अगर ट्रम्प जीतते हैं तो भाई सबके लिए फ़ायदेमंद है। ट्रम्प जी जीतते हैं तो बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, गोल्ड के लिए फ़ायदा है, इंडियन मार्केट के लिए फ़ायदेमंद है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मैं मार्केट में क्रैश के लिए रेडी नहीं हूँ। अपना जो जो भी व्यू होगा वो डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम वालों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो स्विंग ट्रेड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं इस पॉइंट से यहाँ पे सेलिंग का इंतजार करूंगा। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ से लेकर के एक अपसाइड मूवमेंट मैं देखने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही हम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे कोई भी। ठीक है, ये चीज़ मैंने वन डेली टाइम फ्रेम पे बड़े क्रैशेस पे बता दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की। ठीक है, कल की बात कर लेते हैं कि कल करना क्या है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले मैं वैसे तो 30 मिनट पे देखता हूँ। 30 मिनट पे अगर आप देखोगे, 30 मिनट पे अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, इसने लोअर अगेन लोअर लो बनाया, यहाँ पे आकर के लोअर लो बनाया, अगेन यहाँ पे लोअर लो बनाने की कोशिश की, बट इसने कंप्लीट नहीं किया। इस लोअर लो को इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया, यहाँ पे आना था। ठीक है, पॉइंट पे एक अगर लोअर लो कंफर्म करना चाहिए इसे, अगर इस पॉइंट पे इसे लोअर लो कंफर्म करना है, सीधी सी बात है कि इसको आईडीएम करने आना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट करने आना पड़ेगा। लोअर लो के लिए इंड्यूसमेंट जरूरी है। तो इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट कैसा है, जिसका लो लिया, इसका हाई लिया। चलो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखोगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसने इंड्यूसमेंट कर दिया है। ओके, इस पॉइंट से इसने इंड्यूसमेंट कर दिया है यहाँ पे। मतलब कैंडल ग्रीन बनाता हूँ, ये लो ग्रीन कर दे रहा हूँ, बट इसने कर दिया है क्योंकि इसके लो को इसने ग्रैब किया, प्रीवियस लो को, इसके हाई को ग्रैब किया और इसने पूरा पूरा दिया। मैं बता दूंगा, मैंने आपको कई बार समझाया भी है, और इसके रिगार्डिंग मैं पुल बैक के रिगार्डिंग वीडियो भी डालूंगा। तो ये हमारा लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये देखोगे लास्ट हमारा बाइंग कैंडल है, तो बाइंग कैंडल इज और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक वाला कैंडल है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारा एक छोटा सा एफवीजी पॉइंट बच रहा है। ये जो है ये एफवीजी पॉइंट हमारा बच रहा है, जिसको इसने कैप्चर कर दिया। और तो फिर भी अपसाइड मूवमेंट दिखाई देने की चांसेस है, जो कि कल लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग सेलिंग के लिए, जो लोग 28 तारीख का लेकर के और पुट होल्ड किया होगा जिन लोगों ने, वो लोग तो लंबा जाएंगे, फॉर श्योर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप्स बाकी हैं। और कल के दिन में हमारा बड़ा एक गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकता है। ये वाले पॉइंट पे एक बड़ा क्या, नॉर्मल भी गैप अप ओपनिंग दिखाई दे सकता है अगर इंड्यूसमेंट करके। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट गिरता भी है, मार्केट मान लो यहाँ से अगर गिरता भी है, यहाँ से पॉइंट आकर के यहाँ खुल गया, खुलने के बाद यहाँ गिरता भी है, तो ये वाले पॉइंट से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से आकर ये पॉइंट से। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया से उसके बाद हम सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम सेलिंग देख सकते हैं। तो ये परसेंट, ये कल का मेरा व्यू है, मैंने अपना पूरा बता दिया है आपको कि कितने क्रैशेस कहाँ तक आ सकते हैं, क्रैश आने के चांसेस क्या हैं, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्रैश का मतलब धीरे धीरे एक डाउनफॉल दिखाई देने की कोशिश कर रही है मार्केट। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर आउट कर दूँ यहाँ पे, जो कि ज़रूरी है आप लोगों को। देखो, अगर बड़े मार्केट में नीचे पीओआई देखना है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो उस हिसाब से मार्केट का जो लेवल है, जो कि ये वाला पॉइंट है, जो कि होगा 20,000 के आसपास। ठीक है, 20,000 के आसपास जब बड़ा क्रैश आता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है उस हिसाब से। अगर मान लो कि क्रैशेस आते हैं, मार्केट डाउन साइड आता है, तो उसके बाद एक जो लास्ट इनका जो बचने वाला एरिया हो सकता है, एक तो ये है, एक ये पीओआई पॉइंट है, एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला एरिया रहेगा। ठीक है, जो कि है 19,000 के आसपास, और ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एरिया, जो ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है, तो मान लो 18,000 समथिंग के आसपास। तो टोटल ये तीन एरियाज हैं जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। कई बार यहाँ पे इम्बैलेंस जो गैप होता है ना, ये जो इम्बैलेंस वाला है, इसको हम इम्बैलेंस गैप बोलते हैं। तो इस इम्बैलेंस गैप पे कई बार मार्केट टैप करके रिजेक्शन दे देता है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट एक यहाँ से आकर के यहीं से वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मतलब लंबे टाइम के लिए, अभी के लिए कुछ भी नहीं।
ठीक है। मान लो एक यहाँ पे आकर के या तो क्रैश दे दे, या फिर एक छोटा सा यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर यहाँ से एक बार छोटा सा रिजेक्शन ले, यहाँ से एक बार फिर रिजेक्शन ले, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड अप ट्रेंड शुरू करे। क्योंकि मार्केट में देखो डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला है, निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि अगर निफ्टी ध्यान गया तो फिर इंडियन मार्केट खत्म ही हो जाएगा यार, समझो बात को, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और इंडिया को अभी इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इंडिया में अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, तो इंडिया को इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो बहुत बड़े क्राइसिस के बारे में मत सोचना, 28% का फलाना ढिमका मत सोचना। लेवल्स मैंने बता दिया आपको, लेवल्स आप वीडियोस पॉज करके आप लेवल चेकआउट कर लेना, ठीक है। कहाँ तक मार्केट जा सकता है डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने बता दिया, और 15 मिनट कल के भी टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया है, सॉरी 15 और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैंने बता दिया है कि मार्केट में आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस हिसाब से आप लेवल मार्क कर लेना गाइज। और प्लीज़ बी कॉशियस, आप लोग प्लीज़, अगर लंबा न्यूज़ चल रहा है, कोई बोल रहा है कि क्रैश होगा, बाइंग आएगी, ये आएगा वो आएगा, मत जाओ किसी के ऊपर, ठीक है। आप अपने एनालिसिस देखो, अपने व्यूज़ देखो, किसी के कहने पे मत जाओ। कहने पे मोदी पीएम प्रधानमंत्री के कहने पे आप गए थे, देखा था उस दिन क्या हुआ था मार्केट का हाल, इतने बड़े क्रैश आए थे, ठीक है। तो वैसा भी मार्केट क्रैश दिखाता है, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। एसएल के साथ वर्क करना कल के दिन में, ठीक है। और प्लीज़ बहुत बड़े क्रैश के बारे में मत सोचना, मैं तो यही कहूँगा। मेरा व्यू एक 27,000 के इसी साल के आसपास या फिर जनवरी तक मैं 27,000 तक देखने की कोशिश कर रहा हूँ। 27,000, 26, 26,500, 27,000, 28,000 ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बी कॉशियस, बी एसएल से वर्क करना, ओके। सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा बताना मुझे प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चलना चैनल को। मैं आपको एसएमसी से रिलेटेड हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक वीडियो आपको डिटेल में बना करके दूंगा, ये नहीं कि एक ही वीडियो में आपको मैं बना करके बोर कर दूं। एक एक वीडियो एसएमसी से रिलेटेड आपको बना करके दूंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।